प्यारे विद्यार्थियों, हम एवरेज पढ़ रहे थे और एवरेज में काफी कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। उनको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके भी हमने देखे हुए थे। तो उन क्वेश्चंस की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ नए क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्या दिया है कि एक निवेशक अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3%, एक निवेशक अपनी पूंजी के, देखो पूंजी जितनी भी हो, ठीक है, T4 मान लिया अपन ने पूंजी, और इसका 1/4 भाग, ठीक है, 1/4 भाग को कितना परसेंट पे भाई? 3%, ठीक है, कितना परसेंट पे भाई? 3%। और जैसा बोल रहा है वैसे लिखते जा रहे हैं अभी अपन, ठीक है। 3%, 2/3 भाग पर 5%, 2/3 भाग पर 5%, ठीक। फिर आगे क्या कह रहे हैं? और शेष भाग को 11% लाभ पर बेचता है। इसके बाद जो शेष बचता है उसको कितने पर? 11% प्रॉफिट, लाभ पर बेचता है, ठीक है। ये लाभ है और ये क्या है? अभी आपकी पूंजी का भाग, इतना, ठीक। तो हमसे पूछा है कि उसको एवरेज कितने का लाभ हुआ है, कुल औसत रूप में कितना। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान चीज को ये कहना चाहते हैं कि ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं, ये जो नीचे वाली संख्याएं ऐसे बटे में 4 है, बटे में 3 है, तो इनसे कैंसिल होने वाली एक संख्या को अपन टोटल पूंजी मान लेंगे, ठीक है। क्या करना है? जो नीचे संख्या आ रही है उनसे कैंसिल होने वाली जो संख्या होगी, ऐसी पूंजी को अपन क्या, ऐसे नंबर को क्या मानेंगे? अपन टोटल पूंजी मानेंगे। जैसे 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो 12 से कैंसिल होने वाली कोई सी भी नंबर को अपन टोटल पूंजी मान लेंगे। तो हमने माना कि टोटल पूंजी टोटल हमने कितना माना? पूंजी 1200। अब आप ये बताइए, 1200 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा भी आपका? 300। कितना हो जाएगा भी आपका? 300। होगा कि नहीं होगा? अगर हम 1200 का 2/3 करेंगे तो देखो, 1200 का 1/3 400, 400 दूनी 800, हुआ कि नहीं हुआ भाई? 1200 का 2/3 करने को बोला है तो 3 चौके 12, 400 दूनी 800, तो भाई यहां पर नंबर कितना बनेगा भाई आपका? 800। तो हम क्या कह सकते हैं, चाहे हम 2/3 भाग बोले या 1200 का जो भाग होगा वो 2/3 क्या बनेगा आपका? 800। अब आप बताइए, 300 और 800 कितने हो गए? 1100। तो शेष भाग कितना बचा 1200 में से भाई? 100, ठीक है। तो ये भाग हो गए इनके हिसाब से कि 1/4 भाग 1200 का कितना हुआ भी आपका? 300 हुआ, ठीक है। ये 2/3 भाग कितना हुआ भी आपका? 800 हुआ, और शेष बचा भाग 1200 में से इतना हुआ। अब अगर 3 प्रॉफिट में बेचा है, 3% प्रॉफिट में बेचा, तो अगर इतने का अगर पड़ा होगा तो बेचा, सेलिंग प्राइस कितने की रही होगी? अगर 300 कोई चीज अगर अपन ने खरीदी है, 3% प्रॉफिट में बेची है, तो आप बता 3% कितना होगा? बताइए। 9। तो 9 प्रॉफिट में बेची होगी, तो कितने में बेची होगी भाई? 309 में। क्लियर हुई बात? यहां पर देखिए 800 की पड़ी है कोई चीज और 5% प्रॉफिट में बेची है, तो 5% कितना होगा भाई इसका? 40। तो 40 प्रॉफिट में बेची है, मतलब 840 में बेची है, ठीक है। यहां पे 100 में खरीदी है, 11% प्रॉफिट, तो 111 में बेची है, ठीक है। अब हमसे पूछा औसत लाभ क्या है, तो औसत अगर अब लाभ की बात करें तो टोटल लाभ क्या है वो देखना है। तो आप देखेंगे ये 3% कितना था भी आपका? 9 था। हालांकि हमने सेलिंग प्राइस आपकी एक्स्ट्रा लिख दी, लिखने की जरूरत नहीं थी, वो मैं आपको समझा रहा हूं। 800 था, यहाँ 840 हो गया, तो लाभ कितना था भाई? प्रॉफिट भाई आपका 40, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट है, ओनली प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट, और वो भी काय में? रुपीस में, ठीक है। और यहां बात तो कितना है भी आपका? 11। तो आप ये बताइए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आपका? ये और ये मिला के 51 और 9 कितना भी? 60। तो 60 का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन एवरेज पूछा है, तो एवरेज जो प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट 60 का, और टोटल रुपए पे, टोटल रुपए कितने भी यहाँ के, इनका टोटल मिला लो या टोटल जो अपन ने संख्या मानी थी वो, तो डिवाइड बाई कितने भी आपके? 1200, मल्टीप्लाई बाई 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा।
मामला, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60, तो कितना आ गया अभी आपका 5%, आपका ये आंसर है। क्लियर हुई बात। अगर आप कहते कि नहीं हमें नहीं मानना, हमें तो 2400 मानना है, तो कोई समस्या की बात नहीं है, मैं आपको 2400 से करके दिखा देता हूं कि 2400 से कैसे हो जाएगा, आंसर वही 5% आएगा। हमने क्या बोला कि में जो संख्या है उनके एलसीएम से कटने वाली कोई सी भी संख्या अगर आप मान लें, कोई सी भी संख्या आप मान लें, वो काम करेगी, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो भाई 2400 से करके दिखा देते हैं। यहां पर 2400 माना होता है, ठीक है। तो आप बताइए कि इसका एक होता 600, होता कि नहीं होता भाई। 2/3 कितना होता, 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16, ये 1600 होता। तो 1600 और 600 कितने हो गए अभी आपके 2200, बचे कितने भाई 200, तो शेष ये हो गया। अब आप ये बताइए 600 की चीज खरीदी, उसका 3% लाभ है, तो 3% कितना होगा भाई आपका 18 रुपए, ठीक है भाई। 1600 का 5% कितना होगा भाई 80, ठीक है। 200 का 11% कितना होगा भाई 22। तो ये प्रॉफिट हुआ, और हमें क्या चाहिए भाई एवरेज प्रॉफिट। तो इनका टोटल करिए भी आप, तो ये कितना हो गया 102, 110 और 120, टोटल कितना हो गया अभी 120। अब 120 जो है वो टोटल 2400 का कितना परसेंट है, ठीक है, तभी तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 24 पंचे 120, 5% आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो संख्याएं आप 3600 कर लो, कुछ भी कर लो, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक्स से जाओगे तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो जाएगी, टाइम अपना ज्यादा जाएगा, और हमें टाइम को ही बचाना है और नंबर आपके बनाने हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का एवरेज दे रखा है n, यदि अगली 2 क्रमागत संख्याएं उसमें शामिल कर ली जाए तो 5 संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा। 3 संख्याएं 1 2 3, मान लीजिए 3 संख्या और क्रमागत संख्याएं, मतलब कि बीच में समान गैप है, और इनका एवरेज क्या दे रखा भी n। तो एक तो भाई आप x मान के भी कर सकते हैं, और मैं ये कहूंगा ऐसे क्वेश्चंस में x मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पूरा बेसिक क्लियर किया हुआ है। आपको बताया है कि क्रमागत संख्याओं में जो एवरेज होता है बीच का नंबर होता है। तो इनने बोला 3 क्रमागत संख्याओं का एवरेज n है, तो बीच का नंबर कितना हो गया भाई n हो गया। बात आई समझ में, ठीक है, क्रमागत संख्या है। अब आप ये यहां पर अगर ये n है और क्रमागत है तो ये कितनी होगी n-1, तो ये कितना हो जाएगा n+1। क्लियर है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इसमें 2 और संख्याएं शामिल कर ली जाएं, तो भाई 2 और संख्याएं शामिल कर लेंगे तो n+2 n+3 ये शामिल हो गए। तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा ये पूछा है, ठीक है। चलिए तो एवरेज पे आप बताइए, जब ये संख्याएं 5 होंगी तो बीचों बीच का नंबर अब क्या बन गया भाई ये हो गया। मतलब पहले एवरेज कितना था भाई n, अब कितना हो गया भाई n+1। इसका मतलब एवरेज में क्या फर्क पड़ा भाई, एवरेज 1 बढ़ गया, तो एवरेज 1 बढ़ गया, यही आपका आंसर होगा। बात आई समझ में। तो ये बेसिक तो मैं पहले ही बता दिया था कि बीचों बीच का क्या होता है जो नंबर, वो एवरेज होता है। इन्होंने कहा 2 संख्या और बढ़ा लो तो बीचों बीच का ये हो गया। फर्क कितने का पड़ा साहब, n था n+1 हो गया, 1 का फर्क पड़ा, तो आंसर क्या हो गया अभी आपका n+1, मतलब 1 की वृद्धि, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप पहले कभी भी जिंदगी में गणित पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, हो सकता है 11th 12th में आपने मैथमेटिक्स नहीं ली हो, सिर्फ इस डर की वजह से कि नहीं मैथमेटिक्स काफी टफ है। तो मैं ऐसे बच्चों से ये कहना चाहता हूं, आपको मैथ से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैथ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इस ऐसे तरीके से गणित कराऊंगा, एक ऐसे मनोवैज्ञानिक पैटर्न से आपको सिखाऊंगा कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कब गणित हो गया, आप गणित के मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो अपने माइंड में नेगेटिविटी बिल्कुल पैदा मत करिए, आप केवल एक एक क्लास को देखते जाइए, बस एक क्लास पे फोकस करें पूरा, कि आज की मैं ये वीडियो पढ़ रहा हूं इसमें मैं कितना सीखा हूं, ठीक है। और इसमें कोई कठिनाई है
मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर किया ही हुए हैं, आप उस पर कभी भी किसी वक्त अपना क्वेश्चन मेरे को डाल दीजिए, मैं आपको पर्सनली सॉल्यूशन दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन बोला गया 8 व्यक्तियों की एक समिति में औसत आयु 2 बढ़ जाती है, और ये कब होता है? जब 35 और 45 के 2 पुरुष थे, उनकी जगह पे 2 महिलाएं आ जाती। देखिए 2 पुरुष थे, पुरुष नंबर 1, पुरुष नंबर 2, एक 35 का था तो एक 45 का था। ठीक है, पुरुष नंबर 1, पुरुष नंबर 2, 35 45 के थे, इनकी जगह पे महिला नंबर 1 और महिला नंबर 2 आई। ठीक है, और ऐसी आई कि एवरेज बढ़ गया, मतलब थोड़ा भारी आई। ठीक है, पुरुष इसीलिए हल्के थे, महिलाएं घरेलू लौकी वैसे हो सकते हैं। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन में फोकस करना है। तो इनने कि ये 2 व्यक्ति गए हैं, उनकी जगह पे 2 महिलाएं आई हैं, मतलब क्या है? जितने लोग पहले थे उतने लोग बाद में हैं, लेकिन एवरेज बड़ा है। और एवरेज कितना बड़ा है भाई? 2 बड़ा है। कितने लोगों का बड़ा है? टोटल इनने व्यक्ति बताए होंगे क्वेश्चन में, कितने? 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों की समिति है। आप बताइए 8 व्यक्तियों का जो एवरेज है वो कितना बड़ा है? वो 2 बड़ा है। तो टोटल कितना बढ़ेगा? आप बताइए टोटल कितना बढ़ जाएगा? 8 दूनी 16, तो 16 आपका टोटल बढ़ेगा, है ना? और ये टोटल 16 क्यों बढ़ा है? क्योंकि इनकी जगह पे ये महिलाएं आई। अब आप ये बताइए, अगर महिला भी अगर 35 और आपका 45 ही टोटल लेकर आती हैं, 35 और 45 ही टोटल, ये संख्या सही लिखिए, हाँ 35 और 45 ही टोटल लेके आते हैं, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, परंतु एवरेज पे फर्क पड़ा है। कितने का भी? 16 टोटल का। इसका मतलब ये लोग 16 एक्स्ट्रा लेकर आई हैं। ठीक है, तो टोटल क्या हुआ अभी आपका? ये 6 5 3 8 9 96 उन दोनों का टोटल होगा, इतना टोटल वो लेकर आई होंगी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया दोनों महिलाओं का एवरेज क्या है। 2 लोगों का अगर टोटल 96 है तो एवरेज क्या बनेगा? 96 डिवाइड बाई 2 कितना होगा भाई आपका? 48 दूनी 96, 48 आपका आंसर बनेगा। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? भाई एक पुरुष 35 का था, एक महिला 45 की थी, इनकी जगह पहला पुरुष 35 का है, दूसरा पुरुष 45 का है, इनकी जगह अगर महिला उतना लेकर आती टोटल तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, तो एवरेज जितना था उतना ही का उतना हो जाता। लेकिन एवरेज में फर्क है, 8 लोगों का एवरेज 2 बढ़ा है, टोटल 16 बढ़े हैं, और इसका मतलब क्या होगा? कहीं ना कहीं टोटल में 16 एक्स्ट्रा लेकर आई हैं, तो हमने इनका लेके आई थी, तो ये 96 का टोटल होगा। और एवरेज निकालने के लिए टोटल डिवाइड बाई जितने लोग हैं, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 2 का डिवाइड कर दिया, आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो लेते हैं फिर आज का अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप एंजॉय कर रहे होंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और ऐसे लोग जिनने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनसे यही कहूंगा आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखें, रेशियो से एक एक वीडियो एवरेज तक देखते हुए पहुंचे, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर कोई समस्या आएगी तो मैं तो बैठा ही हूं, आप मेरे को मैसेज डालिए, तत्काल आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत आय कितना है? 120 पर मंथ है। ठीक है, सभी लोग, एक कार्यालय में सभी लोगों का, जितने भी आदमी है, सभी लोगों का जो एवरेज है, ठीक है, सभी का जो एवरेज है वो 120 है। एवरेज की बात चल रही है, एवरेज 120 है, कोई बात नहीं। आगे क्या बोला? अधिकारियों का 460 है। अगर इसमें हम ऑफिसर्स की बात करें, ठीक है, उनका कितना दे रखा है? उनका बोला 460, 460 एवरेज है। ठीक है, जो अधिकारी नहीं है उनकी आय कितनी है? 110। जो आपके नॉन ऑफिसर है, नॉन ऑफिसर जो व्यक्ति है उनका 110 है। ठीक है, जो अधिकारी नहीं है, कोई बात नहीं। अब हमसे क्या कह रहा है? यदि अधिकारियों की संख्या 15 है तो शेष कर्मचारी कितने थे? अगर ये ऑफिसर्स की संख्या कितनी है भाई आपकी? 15 है, तो हमें इनकी संख्या निकालनी है, ये पूछा है।
देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आप x मानेंगे तो x से भी कर जाएंगे, कोई समस्या की बात नहीं। और ऐसे क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियोस में करवा चुका हूं, इसलिए मैं यहां पर आप कहिए तो x मान लेता हूं और आप कहेंगे तो x नहीं मानो। चलिए करके दिखा देते। अगर हम सभी टोटल कर्मचारियों की संख्या अगर x माने तो नॉन ऑफिसर कितने हो जाएंगे भी आपके? x माइनस के 15 होंगे कि नहीं होंगे? आप खुद बताइए। अगर टोटल वैल्यू आपके पास x है ऐसे हो जाएंगे, टोटल में से इसको निकाल लोगे इतने। अब आप टोटल की बात करिए कि टोटल किसका कितना होगा। अगर हम आपसे ये बोले कि x कर्मचारियों का एवरेज 120 है तो टोटल कितना होगा? 120x होगा ना। और यहां की बात करें तो 15 गुणा के 460 ये यहां का टोटल होने वाला है। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या संख्या मिलेगी? 15 छिक्का 90 की 0, 15 चौके 60 और 9 6900 ये वैल्यू मिलने। नॉन ऑफिसर्स की बात करें, इनकी संख्या इतनी है और एवरेज इतना है, तो आपका टोटल क्या बनेगा? 110x माइनस का इसका इससे मल्टीप्लाई, सो 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और 1 16 1650। ठीक है, कोई समस्या? इतना बनने वाला है। अब आप ये बताइए, ये सभी का है, ये 15 का, ये x माइनस का 15, तो आप बताइए इन दोनों का टोटल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। तो भाई इन दोनों का टोटल मतलब कितना है अभी? 6900 प्लस का 110x माइनस का 1650 बराबर के 120x। ठीक है, x x एक साइड कर लीजिए तो संख्या संख्या एक साइड। यहां पे कितना बचेगा? 0, ये बचा आपका 5। ठीक है, ये आपका 2 बचा और ये कितना बचेगा आपका? 5 इतना बचेगा। बराबर में कितने बचे भी आपके? ये साइड जाएंगे 10x, 0 से 0 कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आई? 525। x की वैल्यू कितनी आई? 525। हमसे पूछे क्या थे? हमसे पूछे गए हैं क्या पूछा जा रहा है? शेष कितने कर्मचारी पूछा है, मतलब हम पूछा है ये नॉन ऑफिसर्स की वैल्यू। तो 525 तो x मतलब सारे कर्मचारियों की वैल्यू आई है, तो हमें नॉन कर्मचारी चाहिए कि नॉन ऑफिसर्स की वैल्यू चाहिए, तो x माइनस के कितने? 15 मतलब कितना हो जाएगा? 5 10। ठीक है, मतलब कि कितना भी 510 है क्या? कोई ऑप्शन है? तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते। अगर आप x नहीं मानना चाहते हैं, अगर आप x नहीं चाहते हैं तो इसी चीज को अपन बिना x के भी कर जाते हैं। कैसे कर जाते? देखो भाई, हमें इतनी कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं थी, और प्रीवियस कुछ वीडियोस में आपको लगातार मैं सिखा के लेके आया हूं। तो ऑफिसर्स की संख्या कितनी थी? 15 थी ना, 15 लिख लेते हैं याददाश्त के लिए। ठीक है, 15 ही थी। 15 क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था? एक ठीक है, 15 ही है ना। चलो करते हैं बिना उसके। तो देखो 15 जो आपके हैं ऑफिसर्स, इनका एवरेज कितना है? 460 ऑफिसर्स। नॉन ऑफिसर्स कितने हैं? 110 और कितना है? 120। सो जी एलिगेशन इस तरीके से फिट अपन कर सकते हैं। इन दोनों का गैप कितना है? 10 है। इन दोनों का कितना हो जाएगा भाई? 0। ये आपका बचा 4, एक बचा आपका 3। ये 0 से 0 कैंसिल, ये आपका रेशियो बना। अब इनकी संख्या दे रखी है, ये कौन है? ऑफिसर्स। इनकी संख्या कितनी है अभी? 15, और हमारे रेशियो में कितना है? 1। तो इनके 15 में अपने 1 का डिवाइड जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। नॉन ऑफिसर्स कितने दे रखे हैं भाई आपके? ये है, ये आपके नॉन ऑफिसर्स हैं और ये आपके ऑफिसर्स दे रखे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? ये ऑफिसर्स हैं, ओ नहीं बना ना 0 बना, ऑफिसर। ठीक है, और ये नॉन ऑफिसर्स। अब आप बताइए, ऑफिसर में ऑफिसर का डिवाइड नॉन ऑफिसर से निकालने से गुना कितने करना पड़ेगा? 34 का। 15 चौके 60, 0 लगा। 15 तिया 45, ठीक है, और 6 51, 510। तो इस तरीके से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते थे। हम क्यों x माने भाई? जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या है? कक्षा 10 तक x मान मान के गणित को इतना कठिन बना दिया गया है कि 11th बच्चा गणित से दूर भागता है, वो आर्ट साइड चला जाता है या एग्रीकल्चर साइड चला जाता है या कॉमर्स साइड चला जाता है। तो गणित काफी अच्छा सब्जेक्ट है, इससे डरिए नहीं।
ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत दे रखा है कितना, 27 डिग्री। पहले 3 दिन, ठीक है। आप दूसरे यही होगा, सप्ताह के पहले 3 दिन ले लिए, इनका एवरेज दे रखा है 27, हमको एवरेज बोला गया है 27, ठीक है। सो हम लिख लिए। अभी आगे क्या कह रहे हैं, अभी आगे कह रहे हैं अगले 3 दिन का जो एवरेज है 29। अगला 3 दिन कौन सा होगा, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे। अगले 3 दिन का 29 ये दे रखा है, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहा है हमसे, पूरे सप्ताह का, पूरे सप्ताह का 7 दिन का कितना दे रखा है, 28.5। पूरे वीक का कितना दे रखा है, 28.5 ये दे रखा है एवरेज। तो हमसे पूछ रहे 7वें दिन का टेम्परेचर क्या होगा, ये पूछा गया है। अंतिम दिन का तापमान बता। देखो अब बात वही कि वीक में दिन कितने होते हैं भाई, 7। देखो एक तो ये तरीका है कि भाई 7 दिन है तो 7 दिन का टोटल यहां निकाल लो, 3 दिन का टोटल यहां निकाल लो, 3 दिन का यहां टोटल निकाल लो, 7 दिन में से माइनस कर दो, 6 दिन का माइनस हो जाएगा, तो एक बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, ये 3 दिन है, 3 दिन है, एवरेज इतना है, तो आप बताइए टोटल कितना होगा, 27 या 81 इतना बनेगा। ऐसे ही ये 3 दिन है, इनका टोटल कितना हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 9 27 और 3 2 6 2 8। ये वीक है, वीक में दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 का मल्टीप्लाई, 7 5 35, 7 8 56, 3 59 और 7 2 14 और 5 19 इतना। अब बात ये है, ये 7 दिन का है, ये 3 दिन का है, ये 3 दिन का है, ठीक है, ये 3 दिन का है, ये 3 दिन का है, ये 7 दिन का है। तो अगर 7 दिन में से इन दोनों का टोटल 6 माइनस कर दें तो 1 दिन का बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, बस वो तो निकालना है। तो 199.5 में से आपको माइनस करना है इन दोनों का टोटल, और इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, ये 8 और 8 8 16 इतना 0.0 माइनस कर दो, कितना बनेगा, ये आपका 5 बना, और ये कितना बचा आपका 1, ये पॉइंट लग जाएगा, और 6 और 3 9 होते हैं, ये 3 31.5 ये टेम्परेचर आपका बना। ऑप्शन में होगा बी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब इसी चीज को अपन कैसे कर सकते थे, दूसरा तरीका भी जिसमें सोचना ज्यादा पड़ता, लिखना कम पड़ता है। देखो आप ये बताइए 7 लोगों का एवरेज कितना है, 28.5, मतलब हर एक व्यक्ति 28.5 का था। एक कमरे में बैठे हुए हैं 7 लोग, कितने लोग बैठे भाई, 7 लोग, हर एक व्यक्ति कितने का है, 28.5 का। अभी इसमें से कहते हैं कि पहले 3 को भगा दो, अगर पहले 3 5 ही लेकर जाते तो अंदर जो 4 लोग बचे हैं उनका एवरेज कितना बचता, 28.5 ही रहता। लेकिन ये का है 27 का, मतलब ले जाना था 28.5, ले कितना गया भाई 27, तो 27 लेके गया तो कितना कम लेके गया, 1.5 कितना, अगर इनकी बात देखी जाए तो कितना 1.5 ये कम बाहर लेकर गए। जब कम बाहर लेके गए तो अंदर छोड़ के गए होंगे कि नहीं। अब एवरेज अगर 1.5 की बात हो रही है, एक की तो थे भाई, 3 थे तो 15 या 45, मतलब 4.5 ये अंदर छोड़ के गए, अंदर छोड़ के गए तो अंदर प्लस का निशान लगा दिया। अगले 3 की बात करते हैं कि भाई तुम भी निकल जाओ तभी तो एक व्यक्ति बचेगा, वो 7वां। अगर 8.5 की बात करते वो निकल जाते, अगर 28.5 ही लेके जाते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 29 कितना एक्स्ट्रा लेके गए भैया, यहां से ये एक्स्ट्रा लेकर गए हैं, ये एक्स्ट्रा लेके गए हैं 0.5। जब एक्स्ट्रा बाहर ले गए इसका मतलब अंदर हो जाएगी कमी, हो जाएगी कि नहीं, तो अंदर हो जाएगी कमी, इसलिए लगाया माइनस का। कितनी कमी, कितने लोग थे भाई 3, और 3 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो कितना होगा भाई, 5 या 15 होगा कि नहीं होगा, 0 पॉइंट हो जाएगा 1.5, है ना, क्लियर।
इतना बचा। अब आप देख लीजिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना होगा भाई 3, और 3 अगर अपन 28.5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31.5। ये आपका आंसर था। जो 7वां व्यक्ति था या 7वां जो दिन था उसका टेम्परेचर 31.5 था। इस तरीके से अपन कर सकते थे, बस केवल दिमाग चलाना था। और ये अगर प्रैक्टिस एक बार होगी ना तो आपको कलम भी नहीं चलाना पड़ेगा। चले, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस। चलिए लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्या दे रखा है, एक विद्यार्थी को 60% औसत अंक मिलते हैं, 4 परीक्षा पत्रों में 56% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 68% अन्य परीक्षाओं में, तो कुल कितने परीक्षा पत्र उसने दे रखे थे। देखो टोटल कितने मिले 60%। टोटल की बात करें तो कितना मिला उसको भाई 60%। टोटल जितने भी सब्जेक्ट होंगे सभी का मिला के। और उसमें ये कह रखा है कि 4 पेपर का कितना दे रखा है भाई 56%। और जो शेष बचा है उसका कितना है, उसका दे रखा है कितना परसेंट, उसका दे रखा है 68%, 68%। तो हमसे ये कह रहा है कि टोटल कितने प्रश्न पत्र उसने दिए थे, कितने पेपर दिए थे। तो टोटल वही तरीका है जो हमने शुरुआत में देखा था, या तो टोटल को मान लो भाई x, ठीक है, ये 4 है, ये कितना x माइनस का 4 होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या है, ये आपके एवरेज है, आपको क्या निकालना पड़ेगा टोटल, और इन दोनों का टोटल का योग इसके बराबर आप कर देना, आपका x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, मैं आपको निकाल कैसे, देखिए टोटल इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60x, इसका इसमें करेंगे 6 चौके 24 और 4 पंचे 20 और 2 22, इसका इसमें करेंगे तो 68x माइनस का 4 अट्ठे 32 और 4 सिंह 24 और 3 27, ये बना। ठीक है, इन दोनों का जो टोटल है वो इसके बराबर होगा, तो 68x माइनस के 272 और बराबर में बैठेगा आपका 60x। ये साइड आएगा, ये साइड जाएगा, ये बचेंगे आपके 8x बराबर के 272। 8 से कैंसिल कर लो, 8 तिया 24, 3 बचे 8 चौके 32। x की वैल्यू कितनी निकली हुई 34, वही आपका आंसर होगा। वही तो टोटल आपके क्या माने थे अपन ने, टोटल प्रश्न पत्र माने थे। दूसरा तरीका क्या है, एलिगेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए जरा, तो उसमें हमें ये कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं है। एलिगेशन जैसे कि मैंने आपको कुछ पहले क्वेश्चंस में बताया था कि भाई 4 प्रश्न पत्रों का कितना है 56 है, बाकी का कितना है 68 है, और दोनों का मिला के टोटल कितना है भाई 60 है। ठीक है, इन दोनों का अंतर इधर आएगा, इन दोनों का अंतर इधर आएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, तो 2 1 का आपका रेशियो बन गया। ठीक है, अब यहां बात चल रही है, यहां कितने हैं भाई 4 है, इसके नीचे अपनी वैल्यू कितनी है भाई 2 है, जो चीज उसमें उसी के डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, निकालना पूरा, तो 2 और 1 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कोई समस्या क्या इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है कहीं पे कुछ गड़बड़ी। ये कितना हो रहा है 4 और ये 68 है, ये हो गया 8, ये वैल्यू सही लिखी है ना आपकी, ठीक है, ये तो सही लिखी हुई है। ठीक है, 2 1 2 दूनी 4 3 दूनी 6 आ रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है x मानने में कोई गड़बड़ी की होगी अपन ने। ऑप्शन में क्या क्या है आपका, 6 भी है, 7 भी, 10 भी, कोई नहीं भी है। चलिए तो देखो एलिगेशन वैसे दोनों का मिला के आपका 60 है, इस हिसाब से हो गया 4 प्रश्न पत्रों का है, और ये आपका 68 का हमने यहाँ पर लिया। इन दोनों का जो गैप है वो इधर ले रखा है, कैंसिल होके 2:1 आया आपका। ठीक है, ये वाले प्रश्न पत्र कितने थे भाई 4 थे, तो 4 में 2 का डिवाइड और निकालना था टोटल, तो टोटल कितना हो रहा है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया। ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं है। अब x मान के कुछ गड़बड़ी हुई थी, हमें ऐसा शायद याद है कि 6 आंसर नहीं आ रहा था, तो शायद कोई कैलकुलेशन में मैंने दिक्कत की होगी, मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूं करके। ठीक है, कि 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो आप कहोगे सर आपने तो गड़बड़ कर दिया, ऐसे आ नहीं रहा है। देखो
तो अगर हमने इसको x माना तो ये इसको कितना मानना पड़ेगा, x माइनस का 4। ये आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा भाई 60x। इसका मल्टीप्लाई करो 4 6 24, 4 5 20 और 2 22। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 68x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 4 8 32 और 4 6 24 और 3 27। ठीक है, ऐसा बना था, और आई थिंक शायद सही आंसर लोग एक बार और कर लेते, कोई समस्या नहीं, ज्यादा करने में कोई समस्या नहीं आती है। 68x माइनस का 272 बराबर के कितने हो रहे हैं आपके, प्लस का 224 और बराबर के कितने हो रहे हैं आपके 60x। ये था, ठीक है, ये वैल्यू थी। क्लियर, ये चीज शायद अपन एक आध वैल्यू इनमें से भूल गए होंगे। ये साइड ले आते हैं अपन तो कितना बचेगा आपका 8x, और इन दोनों का जो अंतर है वो साइड लेके जाना पड़ेगा। कितने का अंतर है आप देख लीजिए, यहाँ पे कितने का बैठ रहा है, ये बैठेगा आपका कितना 12 में से 8 का 4, हाँ ठीक है 8 बचे। ठीक है, ये हो गया 3, सो ये बचे 4। ठीक है, और 0। ठीक, ये 8x बराबर के 48, 8 6 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया आपकी 6, जो कि एलिगेशन में भी आ रही थी। वो पहले जब मैं करा रहा शायद ये वैल्यू या ये वैल्यू लिखना मैं भूल गया था, इस वजह से शायद रॉन्ग आंसर आया होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, होता है, कोई समस्या की बात नहीं, पर मैंने क्लियर करा दिया। और आप लोग अब इतने समझदार हो गए होंगे कि आपको पता होगा पहले से ही क्या सर ये वैल्यू भूल गए हैं और इस तरीके से इसको मैनेज करना था। कोई समस्या की बात नहीं, मेरी ड्यूटी थी इसको करेक्ट करना, मैंने कर दिया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या दे रखा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 38 है, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 5 क्रमागत सम संख्याएं, देखो सम संख्या वही होती 2 का अंतर में होता है। ठीक है, और पहली संख्या भी सम होनी चाहिए उसमें। तो अगर 5 क्रमागत सम संख्या अगर मान ले एक मैंने x मानी तो दूसरी x प्लस के 2 लेने पड़ेंगे, x प्लस का 4 लेना पड़ेगा, x प्लस का 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, और x प्लस का 8 ये आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। ये हो गई 5 ही बोली थी कि 4 बोली थी, 5 क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है, अब इनका एवरेज कितना दे रखा है अपन को 38। अगर एवरेज 38 है तो टोटल कितना हो जाएगा 38 इंटू का 5, ये टोटल हो जाएगा। तो टोटल बराबर टोटल ऐसे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस का, ये देखो 2 4 6 6 12, 12 और 8 20 बराबर के 5 8 40 और 5 3 15 और 4 19। ये साइड जाएंगे, कितना बचेगा अभी 5x बराबर के 170 और 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 15 और 5 चौके 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 34। तो 34 x की वैल्यू आ गई। सबसे छोटी संख्या 34 हो गई, तो सबसे बड़ी कितनी होगी साहब 34 प्लस का 8, तो 34 प्लस का 8 कितना हो जाएगा आपका 42। ठीक है, अब इस चीज को अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, हाँ इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, देखो हमें ये झमेले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसे हमें कुछ भी करने की कोई जरूरत हमें नहीं थी। आपको सीधा ये कह रखा है कि 38 से वो 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज है। तो 5 क्रमागत सम संख्याएं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 38 है, तो 38 क्या हो गया बीचों बीच का नंबर, और ये बेसिक आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अब सम संख्याएं, तो इसका मतलब क्या अगली संख्या आएगी भाई 40, 2 का गैप रहता है। हाँ, कुछ लोगों को ये बड़ी समस्या रहती है, सर आपने सम संख्या मानी थी भी x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, अगर विषम संख्याएं भी होगी ना तो यही मानना पड़ती है x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6। क्यों, आप कहोगे सर x x प्लस 3 कर लो, तो वो डिपेंड करता है, आप x 3 भी कर लेते, कोई समस्या की बात नहीं है। अगर पहली संख्या अगर आपकी 2 है तो अगली 4 करनी पड़ेगी, 2 का गैप करना पड़ेगा अगर सम है। तो अगर पहली संख्या 1 है तो अपने आप 2 का गैप होने पे क्या हो जाती है 3। तो वो डिपेंड करता है, पहली संख्या अगर सम है तो अब बाकी की सारी संख्या सम ही रहेंगी। अगर पहली संख्या अगर विषम है तो बाकी सभी संख्या समान गैप में आप लेके जाओगे तो कैसी रहेंगी भाई आपकी विषम ही रहेंगी। 2 का अगर गैप है, 2 का बोल रहा हूँ समान में, ठीक है 2 का, तो समान में तो 4 का कर लो, 3 का कर लो, सम बैठ जाएगी। ठीक है, तो अगर 2 का गैप है तो अगर पहली संख्या अगर विषम है तो अगली भी विषम, उसके बाद अगली भी विषम। अगर पहली सम है तो अगली भी सम, फिर उसके बाद अगली भी सम, अगर 2 का गैप है। इसलिए x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 ये आप सम के लिए भी मान सकते हो, विषम के लिए भी मान सकते हो। आंसर अपने आप वो उस हिसाब से एडजस्ट कर देगा पहली संख्या को। ठीक है, x की वैल्यू को उस हिसाब से एडजस्ट कर देगा। अगर विषम संख्या है तो पहली वैल्यू को विषम आंसर दे देगा x की वैल्यू, अगर सम संख्या
तो पहली वैल्यू को वो समान से देगा। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको कि भाई 38 दिया है 5 क्रमागत संख्याओं का एवरेज, तो बीचों बीच का नंबर क्या हो गया 38, तो अगला नंबर क्या हो गया अभी आपका 40, तो और अगला क्या हो गया 42, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 42। इस तरीके से डायरेक्ट अपन ओरल आंसर कर सकते थे। ठीक है, चले इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, आज का क्या दे रखा है। एक कॉलेज में पहले सप्ताह के 3 दिनों का औसत उपस्थिति कितना है 325। पहले 3 दिन का, पहले 3 डेज का जो एवरेज दे रखा है वो 325 है। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहा हमसे कि पहले 4 दिनों की औसत उपस्थिति 30 है। पहले 4 दिनों का जो एवरेज है वो 320 है। ठीक है, 320 है। चौथे दिन कितने छात्र उपस्थित थे, मतलब चौथे की वैल्यू हमें चाहिए। तो चौथे की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन 4 में से अगर पहले 3 हटा दो, पहले 4 में से पहले 3 हटा दो तो चौथा निकल के आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो कैसे कर सकते हैं, या तो आपको टोटल मिला के करोगे साहब इसका टोटल कितना है, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 975। ठीक है, इसको अप्लाई करो 0 4 दूनी 8 और 4 3 12, इतना है। अब चौथी की वैल्यू चाहिए तो 1280 माइनस के 975, कितना बचेगा, ये 5 बचा, ये 0 बचा और ये आपका 3 बचा, 305। ठीक है, ऑप्शन में है। ठीक, तो इस तरीके से कर सकते थे, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता इतना, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। आप ये बताइए, 3 लोग थे और हर एक व्यक्ति कितने का था 325 का था। अगर चौथा व्यक्ति 325 ही लेकर आता तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता, नहीं पड़ता। चौथा व्यक्ति अगर कर आता तो ये एवरेज भी 325 ही होता, लेकिन वो व्यक्ति कुछ ना कुछ एवरेज कम लेकर आया, जिससे बाकी लोगों का भी एवरेज या वैल्यू कम हुआ। कैसे, कल 3 लोग थे, 325 325 325 के थे। अगर इनके साथ में अगर एक बंदा 325 325 325 का था, अगर चौथा बंदा भी अगर 325 का ही आता तो ये एवरेज आपका 325 ही रहता। ये बात क्लियर समझ लीजिए। अगर जिनको डाउट है मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, अगर 2 2 2 इनका एवरेज अगर हम देखा जाए तो कितनी संख्याएं भाई 3 है, 2 2 2 कितना हुआ 6 डिवाइड बाई 3 कितना आया भाई 2। अगर अगली संख्या भी अगर हम 2 अगर ले लें तो अब कितना हो गया टोटल 8, लेकिन संख्याएं कितनी होंगी 4, तो 4 दूनी 8, बात आई समझ में। अगला और ले लें भाई हम 2, ठीक है, तो कितनी होगी संख्याएं 10 हो गया टोटल, संख्याएं कितनी होगी 5 5 दूनी 10। एवरेज वही रहेगा अगर संख्याएं समान समान चीज आगे बढ़ती हैं तो, या समान घट जाए तो देखो अगर 5 है इतनी है, अगर 4 है तो 4 दूनी 8 के हिसाब से, है ना। तो अगर समान चीज लेकर आए या समान चीज लेकर जाएं तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समान ही रहता है। ठीक है, लेकिन यहां हम बात करें ये एवरेज कम हुआ है, ये जो 320 बन गया है, इसका मतलब क्या है, ये जो भाई साहब वो ये साहब 325 से लेकर नहीं आए, 325 से थोड़ा कम लेकर आए होंगे, कि ये सब के सब 320 320 के बन गए। बात आई समझ में। अगर 320 बना है इसका मतलब की कमी हुई है भाई 5 की कमी, यहां पर भी 5 की कमी हुई कि नहीं हुई है, और ये यहां पर तो 320 लेकर ही आए या 325 लेकर आना था, और यहां पे 5 की कमी इनने कर ली, मतलब 320 लेकर आए। तो टोटल भाई 5 5 5 5 मतलब कितने की 20 की कमी लेकर आए हैं। कितने से 325 से, और 325 से अगर 20 की हम कमी कर दें, 325 से अगर हम 20 की कमी कर दें तो कितना बचेगा भाई 305। समझ में। तो हम डायरेक्ट सोच के कर सकते थे, एक और एक्स्ट्रा जो आया है वो अगर 325 का आया होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एवरेज कम हुआ है। कितना कम हुआ है 5, कितने लोगों का 4 लोगों का, 4 5 20, 20 कम लेके आया होगा इस नंबर से। बात खत्म, क्लियर है। चलिए इसके बाद शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये।
देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अपन से कि 3 लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत उम्र कितनी है? 15 वर्ष। तो 3 का एवरेज 15, ठीक है, 15 वर्ष। आगे क्या कह रहा है? उनकी उम्र 3, 5, 7 के अनुपात में है। मान लीजिए 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। 3, 5, 7 के अनुपात में इनकी क्या है? एज है। ठीक, कोई समस्या की बात नहीं। उनमें से सबसे बड़े लड़के की उम्र क्या होगी ये हमें चाहिए। सबसे बड़ा लड़का कौन सा? भी सी, क्योंकि रेशियो में दिख रहा है। तो हमें इसकी वैल्यू आपको लेके आना है। आप ये बताइए कि ये क्या है? 3 लोगों का एवरेज। हमने क्या सीखा? जो चीज उसमें उसी का डिवाइड है। तो ये 15 है, एवरेज है तीनों का। तो हमारे हिसाब से एवरेज कितना हो रहा है? 7, 5, 12, 3, 15। 15 बटे में कितने भाई? 3। इसका एवरेज कितना हो जाएगा? तीनों का टोटल मतलब 15 बटे में कितने भाई? 3। कितना हुआ भाई? 5। तो 5 का डिवाइड कर दिया। इनके एवरेज में अपने एवरेज का डिवाइड है। जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। पूछा क्या है? सी की वैल्यू से गुणा के कर दो भाई 7। 5 दिया 15, 3, 7, 21। तो आंसर क्या हो गया? 21। या हम इसको वैसे ही बता सकते थे, आंसर वो होगा, ठीक है, सिविल होगा, लेकिन 7 से बड़ा रहेगा, क्योंकि इनका अगर टोटल करेंगे ना तो वो तो एवरेज के बराबर हो रहा है। एवरेज से साहब जी तो ज्यादा होगी। टोटल संख्या कितनी हो रही? 15, 30, 45, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ गया भी आपका? 21 हो गया। अब इसको जरूरी नहीं कि भाई अपन इस तरीके से एवरेज भी निकालें, ये एवरेज निकालने की भी जरूरत थी। अगर हम टोटल निकाल के लेके आते तो कैसे? ये जो हमें दे रखा है ये तो आयु का रेशियो दे रखा है। यहां पे 3 लोगों का एवरेज अगर इतना है तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा अभी आपका, टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा? 15 तिया 45। कुछ नहीं करना है, इनके हिसाब से 45 टोटल, हमारे हिसाब से 2, 7, 5, 12, 3, 15। निकालना क्या है? सी की वैल्यू 7 का मल्टीप्लाई करिए, 15 तिया 45 और 7 तिया 21। ये आंसर है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगे, ठीक है। आप पढ़ते रहिए और हाँ, प्रीवियस क्वेश्चंस जितने भी कराए हैं आप रिवीजन उसका करते रहिए। ऐसा ना हो कि आप पुराना भूल जाएं और आगे आप सीखते जाएं। वैसे आप पुराना नहीं भूलेंगे, ये हमारी गारंटी है। अगर आपने एक सीक्वेंस में पढ़ाई की है, सारे क्वेश्चन आपने नोटबुक में नोट किए होंगे, ठीक है, और उनको ध्यान दिया होगा, तो कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।